तो जीवन जिज्ञासा वर्कशॉप का पार्ट 3, भगवान कौन है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, गंभीर भी है, और इसको समझने के लिए लोगों के कई बार पूरे जीवन निकल जाते हैं इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कि भगवान कौन है आखिर। हम ये तो मानते हैं कि इस संसार में कोई शक्ति है, कोई पावर है जिससे इस संसार में सारी क्रियाएं चल रही हैं। यहाँ तक हम बचपन से सब अपने जीवन में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, शक्ति तक सब एक्सेप्ट करते हैं, इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, और साधारण जो कॉमन मैन हैं वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उनकी पूर्ण रूप से भगवान में श्रद्धा नहीं है, फिर भी वो इस फैक्ट को स्वीकार करते हैं कि कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो एक बार आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट, उनके घर पे एक मित्र आया उनसे मिलने के लिए। उनका मित्र मिलने आया और वहाँ पे उन्होंने अपने घर पे एक जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम का उन्होंने एक छोटा सा मॉडल क्रिएट करके वहाँ पे ऐसे डिज़ाइन रखा हुआ था। तो जब उनके मित्र ने उसको देखा तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। और फिर उसने पूछा कि इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सुंदर, इतना छोटा मॉडल जो आपने सोलर सिस्टम का क्रिएट किया है, ये आपने कैसे क्रिएट किया है? ये तो मतलब इसको कोई साधारण व्यक्ति क्रिएट नहीं कर सकता, ये कहाँ से बन के आया है? तो न्यूटन ने कहा कि ये जो सोलर सिस्टम का मॉडल आप देख रहे हैं, ये अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, बट अपने आप आ गया। तो उनके बीच में बहस हुई एंड फाइनली आइजैक न्यूटन ने कहा कि इसे मैंने बनाया है, ये मॉडल है, रेप्लिका है। किसका? जो हमारे यूनिवर्स का पूरा सोलर सिस्टम है उसी का रेप्लिका मॉडल है, ये मैंने इसको क्रिएट किया है। तो उसके बाद न्यूटन ने अपने मित्र को समझाया कि ये जो संसार है, ये पूरा संसार, जिस प्रकार से आप एक समुद्र के किनारे पर जाते हैं, उस समुद्र के किनारे पर जाकर आपके सामने बहुत बड़ा विशाल ओशन है। आपको कुछ चीज़ों के बारे में उस ओशन की पता चल सकता है, सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चल सकता। तो इसी प्रकार से ये जो पूरा संसार है, इस संसार में बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। वो सारी शक्तियां मेरे लिए भी अभी वो अनडिस्कवर्ड है, मुझे उनके बारे में पता नहीं है, परंतु वो सब चीज़ें इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं। तो जब हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स की बात करते हैं, तो अगर हमसे लोग कहते हैं कि भाई भगवान है या नहीं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भगवान कौन है से पहले हम अभी डील कर रहे हैं कि क्या भगवान है, इसको मैं 5 मिनट में आई डिस्कस, देन हम मूव करेंगे कि भगवान कौन है के ऊपर। तो क्या भगवान है? हम कहेंगे हम मंदिर में बैठे हैं, प्रभु जी आपका प्रवचन सुन रहे हैं, तो भगवान तो है ही, भगवान है तभी तो हम आपकी बात को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये भगवान तो हैं, परंतु जब आपके सामने कोई साधारण व्यक्ति आ जाए जो बिल्कुल नासमझ है, अगर आपको उसको समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे आप? उसके लिए जब आप इस संसार की यूनिवर्स की क्रिएशन को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी है, उस पृथ्वी के आसपास पूरे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। वो बहुत स्पीड से रोटेट करते हैं और कभी भी उन प्लैनेट्स के बीच में आपस में कोल्यूजन नहीं होता है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं उस पूरे सोलर सिस्टम को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, उसको वैज्ञानिक तो कंट्रोल नहीं कर रहे। एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक, इस संसार में जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अभी ये जो माइक है, माइक जिससे आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इस माइक को किसी ने बनाया, किसी कंपनी ने बनाया,
और इस माइक को बनाने के पीछे कोई ना कोई इसका उद्देश्य है। छोटी से छोटी वस्तु अगर आप इस संसार की देखते हैं जिसको मनुष्य ने बनाया, उस वस्तु को देखते ही आपके मन में विचार आता है कि यस, ये कार है, इस कार को मर्सिडीज बेंज कंपनी ने बनाया, इसको ऑडी कंपनी ने बनाया। हमारी वॉच है, वॉच को टाइटन, सिटीजन, सोनाटा, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग चीज़ें हैं हमारे आस में। छोटी से छोटी चीज़ हमारे आसपास, चाहे वो एक सुई है या बड़ी से बड़ी चीज़, चाहे वो जहाज है, एरोप्लेन है, उसको किसी ना किसी ने बनाया है। तो एक एडवर्टीजमेंट आता था सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो कहते हैं कि चाहे आप छोटी से छोटी सुई या बड़े से बड़ा एरोप्लेन, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ सेल। हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्टील इन्वॉल्व है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। तो इसी प्रकार से जब इस संसार की बात करते हैं तो कोई ना कोई इन्वॉल्व है। क्रिएशन है तो उसके पीछे उसका क्रिएटर है। ये हम भौतिक संसार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अब अगर कोई क्रिएशन इस संसार में है हमारे सामने, तो उसको बनाने वाला जो है उसने उसको किसी कारण से बनाया, यानी कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। सो वन इज की क्रिएटर, या दूसरे शब्दों में ओरिजिनेटर। उस ओरिजिनेटर ने, उस क्रिएटर ने उसको किसी ऑब्जेक्टिव से बनाया, किसी लक्ष्य से बनाया। तो सेम रूल अप्लाइज जो इस संसार में यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स को किसने बनाया, मनुष्य को किसने बनाया, और उस मनुष्य को, उस यूनिवर्स को क्यों बनाया गया। ये अपने आप में एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारी जो मॉडर्न साइंस है उसके पास कोई रीजनेबल सेटिस्फैक्ट्री आंसर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको फिर वैदिक नॉलेज का सहारा लेना पड़ता है, और वैदिक नॉलेज बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती है कि यस, इस संसार को अल्टीमेटली भगवान ने बनाया। इस संसार को बनाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस है। ये पर्पस वाला पार्ट जो है वो हम कल डील करेंगे कि लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार का लक्ष्य क्या है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जो हम कल एंटरटेन करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि यस, इस संसार को भगवान ने बनाया। अब वो भगवान कौन है, हम कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बचपन से ये जरूर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार के पीछे कोई ना कोई शक्ति एक एनर्जी के रूप में काम करती है। हम सब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इज, पहले हम ये समझ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्या है लोगों की। ये विषय जो है ये गंभीर है। पहले हमें ये समझना होगा कि समाज में क्या विचारधारा चलती है। तो एक कॉन्सेप्ट है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन में लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेकर। उदाहरण के लिए अगर आप कैथोलिज्म या क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो क्रिश्चियनिटी में क्या है, एक ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट है। एक ईश्वरवाद का मतलब कि जीसस क्राइस्ट उनके लिए भगवान है। ठीक है। अब अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन धर्म में क्या है, अनेक ईश्वरवाद। अनेक ईश्वरवाद का मतलब बहुत सारे भगवान हैं, ये सब हम जानते हैं। देन इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक है अनगिनत ईश्वरवाद। अनगिनत ईश्वरवाद का मतलब कि सब भगवान बन सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आप भी भगवान बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, हम सब लोग भगवान बन सकते हैं। तो इनडायरेक्टली सभी भगवान हैं। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट गॉड। इनफाइनाइट गॉड का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। तो एक ईश्वरवाद, अनेक ईश्वरवाद, एंड देन इनफाइनाइट गॉड। अब हम अपने सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म में कुछ लोगों की विचारधारा है कि यस, शक्ति है। कुछ लोगों की विचारधारा है
कि शक्ति भी है, ओके, शायद शक्ति है, मे बी लाइट है। भगवान क्या है? भगवान लाइट है, भगवान एक प्रकाश है। देन कुछ लोगों की विचारधारा है कि भगवान जो हैं वो हमारे गुरु भगवान हैं। ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए उनके गुरु ही भगवान है, सब कुछ उनके गुरु हैं। उनके लिए भगवान का मतलब गुरु, गुरु से शुरू होकर गुरु पे ही खत्म हो जाता है, तो वो गुरु को भगवान बना देते हैं। यह है थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ कैटेगरी है, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, फॉर्मलेस। ऐसा नहीं कि भगवान के कान हैं, भगवान की आंखें हैं, नाक कान मुंह, कुछ नहीं है भगवान का। भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान है, परंतु भगवान को कोई फॉर्म में आने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार राम कृष्ण भी एक साधारण मनुष्य ही थे, निराकारवाद के अनुसार। हाँ, वो महापुरुष जरूर थे, परंतु वो एक मनुष्य ही थे। देन इसके बाद नेक्स्ट है साकारवाद। साकारवाद के अनुसार भगवान का एक फॉर्म है, आकार है, जिसके साथ हम संबंध बना सकते हैं। ये अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग विचारधारा हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। तो अब हम इन सबको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सबसे पहला, जो लोग कहते हैं कि भगवान केवल एक शक्ति है। अगर शक्ति है तो उस शक्ति के पीछे शक्तिमान का होना बहुत आवश्यक है। अगर शक्ति के पीछे शक्तिमान नहीं होगा तो इनकम्प्लीट है ना वो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पूर्ण नहीं है वो। अगर शक्ति है तो शक्ति के पीछे शक्तिमान का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शक्तिमान के थ्रू ही तो हमें पता चलता है कि शक्ति है, या दूसरे शब्दों में सूर्य की किरणें एवं सूर्य, दोनों में फर्क है ना? दोनों में फर्क है या नहीं है? एक दृष्टिकोण से फर्क है, एक दृष्टिकोण से फर्क नहीं भी है। कि जो सूर्य की किरणें हैं उसका स्वभाव एंड सूर्य का स्वभाव सेम ही है, परंतु सूर्य की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वाइज सूर्य बहुत विशाल है, और किरणें क्या है, उसका एक बिल्कुल छोटा सा प्रतिरूप है। क्योंकि स्वभाव के अनुसार किरणें एंड सूर्य एक ही है। जो गुण सूर्य में है वही सूर्य की किरणों में। इसी प्रकार से हम जो लोग हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है, भगवान की शक्ति है, परंतु उस शक्ति के सोर्स तक जाने का प्रयास करो, या दूसरे शब्दों में शक्तिमान को समझने का प्रयास करो। अब उस शक्तिमान को समझने के लिए ना हमें स्क्रिप्चर्स का सहारा लेना पड़ता है, शास्त्रों की दिशा में अपने आप को मूव करना होता है। अब जब शास्त्रों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये शास्त्र तो मनुष्य ने बना दिए, इसलिए हम शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते, हम शक्ति तक स्वीकार करते हैं, इससे आगे हम स्वीकार नहीं करते। ठीक है? तो जो लोग कह रहे हैं कि शक्ति ठीक है, बट शक्तिमान तक जाने का प्रयास करें। दूसरा था लाइट, भगवान लाइट हैं। अब लाइट क्या है? भगवान के अंग से एक कांति के रूप में प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश जो है उसको बोलते हैं निराकार ज्योति, ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से वो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की वो जो ब्रह्म ज्योति है वो ही सब कुछ है। 3 लेवल पे हम भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्माति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, एंड थर्ड है लास्ट इज भगवान। कुछ लोग केवल ब्रह्मन रियलाइजेशन तक समझते हैं, कुछ लोग परमात्मा के स्तर पे जाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ का अनुभव करते हैं
कि यस, परमात्मा हम सभी जीवों के हृदय में है। एंड देन कुछ लोग उसके आगे जाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं ये आखिर ये जो भगवान शब्द है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये भगवान कौन है। तो लाइट जो है, लाइट फीचर भगवान से एमिनेट निकल रहा है, परंतु वो लाइट फीचर सब कुछ नहीं है। अगर हम केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग को लाइट के फीचर तक सीमित कर दें तो वो विचारधारा इनकम्प्लीट है। फिर हमें उसके आगे जाना होगा। अब उसके आगे जाने के लिए नेक्स्ट क्या था, गुरु। तो लोग कहते हैं कि गुरु भगवान है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाला एरिया है। जो कह रहे हैं कि गुरु भगवान है, वहां पे सबसे ज्यादा गड़बड़ चल रही है आज के समाज में। गुरु का रोल क्या है? गुरु एक माध्यम है आपको भगवान तक पहुंचाने का। अगर आपने भगवान को हटा दिया, वो केवल गुरु पे ही सब कुछ अपना आश्रित कर दिया, तो गुरु का जो पर्पस है वो पर्पस ही डिफीट हो गया। अगर आपका गुरु आपको भगवान तक पहुंचाने में आपकी सहायता नहीं कर रहा, तो वो गुरु नहीं है, वो गारू है। गारू को मतलब गोबर है, वो ढोंगी है वो। तो गुरु का कर्तव्य है कि वो आपके और भगवान के बीच में एक वाया मीडिया है। बड़ी बड़ी लोग फोटो तो लगा लेते हैं गुरु जी की, बट हम मुझसे पूछते हैं ओके भगवान किधर है? वो कहते हैं वही भगवान है। अल्टीमेटली यही विचार है उनका। वो उस चीज को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट वास्तविकता यही है। उनके अनुसार उनके गुरु ही भगवान है। ये चल रहा है समाज में बहुत ज्यादा। मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा, बट लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं चीटर्स एंड द चीटेड। लोग क्योंकि चीट होना चाहते हैं, तो उनके लिए चीटिंग के लिए बहुत सारे ढोंगी गुरु बैठे हुए हैं। लोग चीट होना चाहते हैं। आप केवल ये कहें कि वो गुरु चीट करना चाहता है, केवल उससे काम नहीं चलेगा। अरे भाई, आपकी मति मारी हुई है क्या? आप केवल दूसरे को ब्लेम कर दें कि भाई वो ढोंगी है, आपने अपनी बुद्धि का यूज किया नहीं किया भगवान को समझने के लिए। वो तो है ही ढोंगी, आप भी तो उस ढोंग में फंस रहे हो। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयास तो करो पहले। अगर आप समझोगे ही नहीं तो कोई भी आपको ऐसे ही चीट करके चला जाएगा। यही हो रहा है समाज में। हमें उससे बचना है। उससे बचने के लिए ही हम यहाँ पे भगवत गीता को आधार बनाकर आपको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता की वाणी किसी XYZ गुरु की वाणी नहीं है। भगवत की गीता की वाणी तो स्वयं भगवान की है ना। भगवान की वाणी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। भगवान की वाणी के साथ किसी का खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है? तो गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें भगवान तक पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। एंड नेक्स्ट इज निराकार। तो निराकार क्या भगवान का निराकार रूप है? बिल्कुल निराकार रूप है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। निराकार रूप है भगवान का, परंतु हम भगवान के साकार रूप की वर्शिप करना चाहते हैं। साकार रूप की वर्शिप हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि साकार रूप में हम भगवान के साथ अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। निराकार रूप में संबंध कैसे स्थापित होगा? पर साकार रूप में संबंध स्थापित हो सकता है। निराकार रूप में भगवान हर एटम में, जितने भी एटम है इस संसार में, सभी एटम्स में भगवान हैं। भगवान यहाँ पे हैं, भगवान विग्रह में भी हैं, भगवान सब जगह हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अगर सब जगह हैं तो भगवान को विग्रह में पूजने की क्या आवश्यकता है? ये क्वेश्चन है, मैं बाद में इसको एंटरटेन करूंगा, समय मिलेगा तो। बट एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्या है? विल डील विद इट लेटर। तो निराकार भी है भगवान का रूप, साकार भी है। हम साकार रूप की वर्शिप करना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान के साथ अपना संबंध बनाकर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। अगर आप किसी वस्तु, मतलब किसी भी वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं,
तो उस वस्तु का कुछ फॉर्म होना जरूरी है ना। जो चीज विजिबल नहीं है, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो चीज फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस से प्रेम कोई कर सकता है? कोई प्रेम नहीं कर सकता फॉर्मलेस से। तो जब प्रेम की बात आती है तो वहां पे फॉर्म का होना जरूरी है, आकार का होना जरूरी है। अब वो आकार कहाँ पे है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो आकार एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? उसके लिए अब कह रहे हैं कि ठीक है, हमें भगवान के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना है। आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, आपने बता दिया, पर क्वेश्चन वहीं पे अटका हुआ है कि भगवान कौन है। जहां से हमने शुरू किया था, अभी वो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ कि भगवान कौन है। देखिए, अब आपको जिस व्यक्ति के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना है, तो आपको उस व्यक्ति के दिशा निर्देशों को समझना होगा। हम अपनी विचारधारा से किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बना सकते। जो सामने वाला व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है, सामने वाला व्यक्ति जो चाहता है, हमें उसके साथ अपना संबंध बनाना है ना। और उसके लिए हमें उसकी विचारधारा को समझना होगा, और उसके लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना होगा। भगवत गीता पढ़ लीजिए आप, भगवत गीता के अलावा और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएंगे कि भगवान कौन है, इस कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएंगे। तो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं और भगवान हमें समझा रहे हैं कि जानो कि भगवान कौन है। देखिए, अल्टीमेटली ये जो भगवान कौन है का विषय है, ये एक्सपीरियंस का विषय है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट भगवान का साकार रूप है, परंतु अभी हम उस साकार रूप के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध अनुभव नहीं कर पाते। उस व्यक्तिगत संबंध को अनुभव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, भगवान कौन है। अब भगवत गीता में भगवान बोलते हैं इसके लिए, पेज नंबर 348, चैप्टर 9, श्लोक नंबर 18। तो आप इसको मेरे साथ बोलिएगा। गते भर्ता प्रभु साक्षी, निवासम शरणम सहत, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आखिर भगवान कौन है। भगवान कह रहे हैं, मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। भगवान ने एक श्लोक में ये जो क्वेश्चन है भगवान कौन है, इसको एक ही श्लोक में भगवान ने क्लियर कर दिया बिल्कुल। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि कृष्ण को ही हम क्यों माने कि कृष्ण भगवान है, क्यों माने हम? और कई बार लोग कहते हैं कि आप उनको नाम से डिफाइन क्यों करते हो, आप सारे दिन कृष्णा कृष्णा करते रहते हो। क्योंकि कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण इस चीज को बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं संसार के लिए। हम लोगों के लिए तो डिक्लेयर कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं। आप आज के समय में किसी गुरु को अपना लक्ष्य बनाने की कोशिश करें, डेमिगॉड को अपना लक्ष्य बनाने की कोशिश करें, इसका ये जो स्थिति है, ये बेसिकली एक ऑप्शन है आपके पास। अगर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे आपको जाना है, टॉप फ्लोर पर जाने के लिए आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस है आपके पास। अब जो बेचारे देवी देवताओं या इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सीढ़ियों के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब जो व्यक्ति समझदार होगा वो क्या करेगा, यार लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट में बैठो एंड पहुंच जाओ ऊपर, टॉप के लक्ष्य के ऊपर। टॉप फ्लोर पे जाना है ना। समझदारी कहाँ पे है, लिफ्ट को यूज करने में समझदारी है।
बट हम फंस जाते हैं सीढ़ियों में। हम सीढ़ियों वाला प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि हमें अभी कृष्ण के शब्दों में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पालन करता हूं, मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही साक्षी हूं। साक्षी का मतलब भगवान देख रहे हैं आपके सारे कार्यों को, अच्छे कार्यों को भी देख रहे हैं, बुरे कार्यों को भी देख रहे हैं। आप कितना किसी के साथ अच्छा करते हो, कितना किसी के साथ गलत करते हो, सब चीज़ें नोट हो रही हैं भगवान की बुक्स में। आप इग्नोर नहीं कर सकते भगवान को। आप संसार के लोगों को इग्नोर कर सकते हो, संसार के लोगों से हाइड करके बहुत चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हो, भगवान से कुछ नहीं छुपा है किसी का। देन भगवान कह रहे हैं शरण स्थली। अगर शेल्टर लेने के लिए कोई योग्य, परम योग्य वस्तु है इस संसार में तो वो है भगवान। बाकी शेल्टर काम कर सकते हैं कुछ समय के लिए, बाकी शेल्टर सीढ़ियों वाला काम कर सकते हैं, बट अगर लिफ्ट वाला काम करवाना है तो लिफ्ट वाला काम तो कृष्ण ही करते हैं। देन इसके बाद आ रहा है अत्यंत प्रिय मित्र हूं। अब भगवान यहां पे बात कर रहे हैं प्रेम की। शेल्टर ले लो, ओके फाइन, अल्टीमेटली अगर आपको मित्र होता है तो मित्र के साथ प्रेम ही होता है ना। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही मित्र हूं प्रिय, यानी कि दूसरे शब्दों में प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं ही हूं। भगवान ही प्रेम के ऑब्जेक्ट हैं, हम सबके, हम सभी लोगों के प्रेम के ऑब्जेक्ट भगवान हैं। एंड देन कह रहे हैं मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं ही आधार हूं। इस संसार में जितना भी क्रिएशन हो रहा है, क्रिएशन के बाद उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका इनफैक्ट सस्टेनेंस भी जो हो रहा है उसका बेस मैं ही हूं। क्लियर कर दिया भगवान ने। एक श्लोक में भगवान ने ये डेफिनेशन दे दी कि भगवान कौन है। एंड देन उसके बाद आगे अगर आप 10वें चैप्टर में आए, पेज नंबर 374, श्लोक संख्या 8, चैप्टर 10, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब आप देखिए कृष्ण यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि भगवान कौन है। भगवान कृष्ण है क्योंकि सब चीजें अल्टीमेटली किससे आई हैं? कृष्ण से आई हैं। डाउट का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता। कह रहे हैं सब चीजें मुझसे आती हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग इसको बहुत सरलता से समझते हैं और वो फिर मेरी भक्ति सेवा करते हैं। सिंपल है। तो भगवान कौन है? अल्टीमेटली कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्ण से ही इस संसार में सब चीजें आई हैं। कृष्णा, राम, विष्णु, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है और इसी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने का इनिशिएटिव लेते हैं। भगवान कौन है? कृष्णा भगवान है, क्योंकि भगवद गीता को निर्णय शास्त्र बोला जाता है। इसलिए हम भगवद गीता को यहाँ पे बेस बनाकर इस क्वेश्चन का आंसर हम ड्राइव कर रहे हैं कि यस, अल्टीमेटली भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। अगर आप और शास्त्रों में भी अगर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। वो कैसे है वो एक अलग विषय है जिसको मैं फिर कभी बताऊंगा। आप पूछेंगे कि ओके कृष्ण भगवान है, आप कह रहे हैं प्रभु जी, बट आप तो भगवद गीता को कोट कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, ऑलरेडी मैं इस सब्जेक्ट को एड्रेस कर चुका हूँ। बट यस, फिर कभी इस विषय को हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आज का जो हमारा पहला विषय था कि भगवान कौन है, भगवान
कृष्ण या विष्णु तत्व ही भगवान हैं। अल्टीमेटली हमारे लिए वो ही वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे जितने भी देवी देवता बैठे हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सब देवी देवता भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, उनके मिशन में उनको असिस्ट करते हैं। भगवान जब कोई सेवा करवाना चाहते हैं तो भगवान उस सेवा के लिए अपने साथ अलग अलग लोगों को इंगेज करते हैं, या दूसरे शब्दों में देवी देवताओं को एंगेज करते हैं। तो देवी देवताओं का एक महत्वपूर्ण रोल है, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और वो उस पोजीशन पर रहकर अपनी अलग अलग सेवाओं को परफॉर्म करते हैं। हरे कृष्णा।